सो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। हम लोग अभी कर रहे हैं 7 जून के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अच्छे से समझ लिए थे। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपने ज़रूर देखा होगा, हमारे वीडियो के क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आपने यदि नहीं देखा हो तो दोबारा से क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो टॉपिक है, चैप्टर है, किस चैप्टर से है तो प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्वेश्चंस जो करते हैं, हमें लॉजिक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी में जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स पर बेस्ड है। प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन हम समझते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards one by one without replacement. What is the probability of getting first card red and second card jack? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है यहाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ये पूछा जा रहा है कि प्लेइंग जो डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, उस 52 कार्ड्स में से एक बार में हमने कितने कार्ड लिया? 2 कार्ड्स। ओके, यदि 52 कार्ड्स में से कोई 1 कार्ड लेता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/52 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स लिया गया तो केसेस बनेंगे। तो जनरली हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के विषय में जानते हैं कि 4 कैटेगरी होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। ठीक है, 13 कार्ड्स जो होते हैं हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, ये 26 रेड कलर होते हैं, फिर 13 जो होते हैं स्पेड्स होते हैं, एंड 13 क्लब्स होते हैं। ये 13 स्पेड्स एंड क्लब जो 26 हैं ये ब्लैक होते हैं, एंड 13 डायमंड्स एंड हार्ट्स रेड होते हैं। तो 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। रेड वाले होते हैं डायमंड एंड हार्ट्स, एंड ब्लैक वाले होते हैं क्लब्स एंड स्पेड्स। तो ये जब से जानते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हर ग्रुप में एक एक जैक होता है। तो यानी कि 52 कार्ड्स में से टोटल कितने जैक होंगे? 4 जैक होंगे। और 52 कार्ड्स में कितने रेड जैक होंगे? 2 रेड जैक होंगे, क्योंकि एक रेड जैक होगा डायमंड में और एक रेड जैक होगा हार्ट में। और इसी तरीक़ा से 2 ब्लैक जैक भी होगा, एक होगा स्पेड्स में और एक होगा क्लब में। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लिए कि पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक। तो देखिए ऑप्शन तो यहाँ क्लियर है कि पहला कार्ड क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड रेड होगा। अब देखिए रेड में भी दो ऑप्शन है। रेड में या तो रेड जैक होगा, या फिर रेड कार्ड है तो या तो रेड जैक हो सकता है, या फिर रेड में जैक नहीं हो। तो रेड जैक कार्ड भी हो सकता है, रेड नॉन जैक कार्ड भी हो सकता है। तो रेड में 2 ऑप्शन हो गए। और जो सेकेंड है उसमें तो सिंपल ऑप्शन जैक बोल रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो बनेगा इसका, required probability equal to probability of getting first card as red jack। ओके, क्योंकि फर्स्ट कार्ड उसने बोला हुआ है रेड होना चाहिए। तो रेड में 2 ऑप्शन है, या तो रेड जैक होगा, तो मैंने लिखा गेटिंग फर्स्ट कार्ड एज रेड जैक, एंड second card as jack card। ओके, ये यहां पे हो गया एक ऑप्शन। यहां पे और लगेगा और एक और स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ये एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन होगा और गेटिंग first card as red non-jack, as red non-jack।
नॉन जैक एंड सेकेंड एज जैक, ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हो गया। ये लॉजिक कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन का लॉजिक यहीं पे एंड हो गया। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है, सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक हमारा क्या हुआ कि हमने दो केस बनाया। जब ये और लगता है प्रोबेबिलिटी में, जब भी हम और लगाते हैं तो और का मतलब होता है कि इसमें ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, पहला ऑप्शन भी पॉसिबल है और दूसरा ऑप्शन भी पॉसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है या तो पहला कार्ड हमको रेड जैक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैक में रेड भी है ब्लैक भी है, तो जैक आपको रेड कलर का भी मिल सकता है। और जो दूसरा कार्ड है वो तो जैक होना ही चाहिए, तो बाकी भी दूसरा जो होगा वो भी जैक कार्ड आ सकता है, क्योंकि उसमें ब्लैक भी ऑप्शन है। तो ये वाला हुआ। दूसरा और ऑप्शन है कि फर्स्ट कार्ड आपको ऐसा हो सकता है जो रेड नॉन जैक कार्ड मिल जाए। रेड तो है लेकिन नॉन जैक है। नॉन जैक का मतलब ये हुआ कि आपको पता ही है कि बहुत सारे जो कार्ड्स होते हैं, जैक के अलावा किंग होता है, क्वीन होता है, 10, 9, 8 बहुत कुछ होता है, तो अदर कार्ड्स हो सकते हैं। तो रेड कलर का होगा बट नॉन जैक होगा, क्योंकि डायमंड और हार्ट में तो सारे रेड होते हैं। आप जैक हटा दीजिए और बाकी रेड कोई भी ले लीजिए, तो रेड नॉन जैक मिल जाएगा। और दूसरा कार्ड तो जैक लेना ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ही पूछ रहा है कि सेकेंड कार्ड जैक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा। यदि मैं इसको वैल्यू डालूँ तो अब आप बताइए कि फर्स्ट कार्ड हमारा क्या बोल रहा है, रेड जैक। तो रेड जैक, अब आप बताइए कि रेड जैक यदि है तो कुल मिलाकर रेड कितने, रेड जैक पॉसिबल कितने? रेड जैक जो पॉसिबल है आपको प्लेइंग कार्ड्स में कुल मिलाकर 2 ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रेड जैक जो होंगे डायमंड में एक होगा और एक हार्ट में होगा, तो 2 होगा। तो 2/52 इसका हो गया। फिर दूसरा इसके साथ सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड जैक का सेकेंड कार्ड का जो ऑप्शन मिलेगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो सेकेंड में आप क्या बोल रहे हैं, सेकेंड कार्ड एज जैक कार्ड। सेकेंड कार्ड यदि जैक कार्ड है तो पहली बात आप ये देखिए कि एक रेड जैक तो आ चुका, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब रेड जैक हमको मिल गया है और जो दूसरा कार्ड है फिर से जैक कार्ड लेना है, तो कुल मिलाकर 52 कार्ड्स में जैक कार्ड हैं कितने? तो कुल मिलाकर 4 हैं। एक हमारा अकर कर गया, उसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर ले 2/52। तो अब जो बच गए, क्योंकि ये हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक तो मिल चुका है, तो 4 जैक कार्ड में से एक रेड जैक कार्ड आ चुका, तो 4 में से एक हट गया, तो 3 ही तो बचा। तो 3 और यहाँ पे 52 गलती से नहीं डालेंगे, बिकॉज एक कार्ड हमने ले लिया है, तो अब हमारे पास टोटल कंडीशन 51, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस होगा, जब भी आपको यहाँ पे और है तो ऐड डाल करना है। गेटिंग फर्स्ट कार्ड एज रेड नॉन जैक। अब ये बताइए कि यदि पूरे कार्ड में हम देखें 52 कार्ड्स में नॉन जैक कार्ड जो कि रेड कलर का है तो कितना होगा? तो आप सिंपल सी बात है कि जैक यदि है तो कुल मिलाकर आपको रेड कलर में देखना है कि कुल मिलाकर रेड कार्ड हैं कितने। रेड कार्ड हमारे पास है 26, बिकॉज डायमंड में भी 13 और हार्ट में भी 13, तो 26 तो टोटल कार्ड है। रेड नॉन जैक कार्ड, उसमें से आपको जैक हटा देना है, तो 26 में से 2 कार्ड हटा दीजिए, 24/52। फिर से आपको सेकेंड ऑप्शन पे आना है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है सेकेंड एज ए जैक कार्ड। तो जब फर्स्ट कंडीशन में हमने नॉन जैक ले लिया, इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन में कोई जैक लिया ही नहीं, नॉन जैक, यानी कि टोटल 24। तो अब इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है कि आपको कि सेकेंड एज जैक, तो जैक चारों के चारों जैक आपके फेवरेबल कंडीशन है, तो 4/51, बिकॉज एक कार्ड हमारा निकल चुका है। यहाँ पे हर बार हम 2 ही कार्ड निकालेंगे, बिकॉज पहला ही कंडीशन बोल रहे हैं 2 कार्ड्स। तो एक कार्ड जब हमारा निकल गया तो एक कम हो गया, तो 52 में से, तो यानी दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ भी 51 आया है, यहाँ भी 51 आया। क्यों? क्योंकि एक कार्ड तो हमने पहले ही ले लिया था। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स, मैं तो आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैथ्स खुद से करने से होता है, आपको मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको तो क्वेश्चन खुद ही करना है। तो जस्ट आप एक बार ये देखिए कि अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 3 से 51 कैंसिल हो रहा है, 17 से कट गया। तो अब यहाँ पे 2 से भी कैंसिल करिए, 2 1 जो 2 एंड 26 से कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है 1/26 इंटू 17 प्लस, यहाँ भी कुछ कुछ कैंसिल कर सकते हैं। यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर ये हो रहा है 12 एंड ये हो रहा है 26, और इसको एक बार और कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 4 जो 12 एंड 3 17 जा। अब यहाँ ऊपर में जो बच रहा है हमारे पास 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 26 इंटू 17। थोड़ा सा क्या है कि हम सीनियर क्लास में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी 26 इंटू 17, यहाँ भी 26 इंटू 17, तो क्यों नहीं कॉमन ले लिया जाए। तो 26 इंटू 17 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बच रहा है 1 प्लस, और यहाँ पे देख लीजिए 16। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनली हमने स्मार्ट कैलकुलेशन कर लिया। 1/26 इंटू 17। यदि हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो टाइम ज़्यादा लेता, बिकॉज एग्जाम में हमें 1 मिनट बचाना है। तो हमने क्या किया, 26 इंटू 17 और 16 प्लस 1 कितना होता है 17, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 17 से 17 कैंसिल एंड फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 1/26। ये मेरा आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन ए के 6 के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर 1, हमने सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन थे और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको हम स्लो समझा रहे हैं, अभी ज़्यादा फास्ट नहीं समझा रहे हैं, बिकॉज स्लोली स्टार्ट किए हैं। स्पीड बढ़ाना हमारे हाथ में है। पहले क्वेश्चन समझ में तो आए तो आप अच्छे से एंजॉय करके समझिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी समझाया है, मैंने आपको अपने वीडियो में जितने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आप इन 6 क्वेश्चंस को विदाउट हेल्प खुद सॉल्व करके देखिए, क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आप हर 5 मिनट्स में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मिनट 5 मिनट में हो जाना चाहिए। यदि वो टाइम लिमिट में हो रहा है तो यू आर गुड, यू आर टेकिंग नाइस प्रैक्टिस एंड यू आर डूइंग नाइस प्रैक्टिस। अदरवाइज यदि आपको लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट है तो स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि आपको स्पीड भी बढ़ाना है और आपको एक्यूरेसी भी बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस हेल्प कर रहा है, और मैं बहुत जल्द सेक्शन बी के क्वेश्चन पे आने वाला हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और मैं शेयर कर दूँ कि ये जो 7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें हम 2 प्लान आपके लिए कर रहे हैं। स्ट्रेटजी हमारा ये है, स्ट्रेटजी भी मैं बताया था आपको कल की वीडियो में कि स्ट्रेटजी मेरा होगा। तो स्ट्रेटजी मेरा ये है कि एक तरफ तो मैं सैम्पल पेपर से आपको सारे टॉपिक समझा रहा हूँ, क्योंकि सैम्पल पेपर लेने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि सैम्पल पेपर में, एक ही सैम्पल पेपर में सारे चैप्टर, सारे टॉपिक एक साथ हमें मिल जाता है। तो ये फ़ायदा है। दूसरा, हम एक और स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए कि जो 3 पार्ट है हमारा, कैलकुलस 18 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स एंड वेक्टर एंड 3D 14 मार्क। तो इन अलग अलग टॉपिक पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या तो वो NCERT का क्वेश्चन है, या तो एग्जाम्पलर का है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, राइट, या कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में यदि बोर्ड में बार बार आया है तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, या कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, या कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चंस है, तो उनको मैं अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक डाल के वो भी कर रहा हूँ। तो आपको वो भी मिलेगा। तो एक तरफ आपको सैम्पल पेपर मिल रहा है, दूसरी तरफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी जगह से, एग्जाम्पलर NCERT या RD शर्मा का है, या फिर किसी भी बुक का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें कि एग्जाम्पल में से कई बार डाल देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो भी हम हाईलाइट कर देंगे। और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है अलग अलग टॉपिक्स के,
हेडिंग डालकर कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी या 3D वेक्टर टॉपिक डाल के उनको भी हम हेडिंग डाल के कराते हैं। तो क्या होगा कि आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से टॉपिक वाइज भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को यदि लगता है कि कोई टॉपिक ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए तो डेफिनेटली आप मुझे सजेशन दें कि मैं आपको कैसे हेल्प करूं। फार्मूला याद करने में, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में बहुत फार्मूला, यदि आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उस पर भी हम कुछ आपको सपोर्ट करना चाहते हैं एंड मोमेंट पे। तो बहुत ही ज़्यादा मिरेकल हम कर सकते हैं। इन 5-6 दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना भी आपकी मैक्सिमम आउटपुट जा सकता है आप वहाँ पहुँचें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।